हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन मोड से आरटीजीएस और एनईएफटी कैसे की जा सकती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑफलाइन मोड में बैंक में जाके आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, आरटीजीएस और एनईएफटी किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेट बैंकिंग की। तो नेट बैंकिंग के थ्रू हम आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हैं। आप बैंक में जाके नेट बैंकिंग के एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैंक आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करता है। जब भी आप अपने नेट बैंकिंग में बैंक की साइट पे जाके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड चेंज के लिए प्रॉम्प्ट किया जाता है सिस्टम के द्वारा, क्योंकि आपका पासवर्ड आपका खुद का होना चाहिए और सिक्योर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप पहली बार जब लॉगिन करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। जब आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, जिसमें आपके पास डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स या फंड ट्रांसफ़र, अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए। इसी तरह हमें जो फोकस करना है आज की डेट में, हम बात करेंगे फंड ट्रांसफर पे, बिकॉज आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों फंड ट्रांसफर का मोड है जहां पे हम एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब हम फंड ट्रांसफर में क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन में ऑप्शंस आएंगी टू ऐड ए बेनिफिशियरी, क्योंकि कभी भी आपको पैसा भेजना हो किसी पर्सन को तो आपको एज ए बेनिफिशियरी उसको ऐड करना पड़ता है। तो बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए आप ऐड ए बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे और आपको कस्टमर के जिसको पैसा हमें भेजना है उसकी बैंक डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। बेनिफिशियरी में आपको अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा जो कि बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जो आप अपने बेनिफिशियरी से ले सकते हैं। आपसे बैंक 2 बार बेनिफिशियरी मांगता है, बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर मांगता है, ताकि आप कोई गलती ना करें। तो आपको दोनों जगह सेम अकाउंट नंबर फिल करना होता है। उसके बाद हमें कस्टमर का अकाउंट टाइप, क्या वो सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो डालना है। उसके बाद IFSC कोड, जो कि बहुत ज़रूरी होता है आरटीजीएस और एनईएफटी करने के लिए, तो हमें IFSC कोड डालना है। IFSC कोड बेसिकली इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जिससे हमें ब्रांच की लोकेशन का पता चलता है कि किस बैंक की कौन सी ब्रांच में पैसा जाएगा। उसके बाद हमें बेनिफिशियरी का नाम डालना है जिसे पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और लास्ट में हमें कस्टमर की ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना होता है। उसके बाद जब इसे आप ऐड कर देंगे तो यूजुअली आधे घंटे का टाइम लगता है एक बेनिफिशियरी को ऐड होने में। ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, कुछ बैंक्स ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं, 2 घंटे का टाइम भी लग जाता है। बट एक बार आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाए उसके बाद आप आरटीजीएस और एनईएफटी कर सकते हैं। आपको अगली बार ट्रांजैक्ट में जाके सिर्फ पेमेंट ट्रांसफ़र की ऑप्शन में जाके आपको मोड चूज़ करना है, एनईएफटी या आरटीजीएस। अगर आप एनईएफटी चूज़ करते हैं तो आपके सिस्टम में एनईएफटी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र होगा। एनईएफटी में इनिशियली जो है, जब आप पहले 24 घंटे में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक आपको रिस्ट्रिक्शंस के साथ इनिशियली 50,000 रुपये तक की अमाउंट ही ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोवाइड करता है। उसके बाद आप ज़्यादा अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर सकते हो आफ्टर 24 आवर्स। इसी तरह आरटीजीएस में भी इनिशियली कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं, लेकिन उसके बाद आप रेगुलर मोड में ट्रांजेक्शन्स ज़्यादा अमाउंट की भी कर सकते हैं एज पर दी लिमिट्स प्रोवाइडेड बाय दी बैंक। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा कि ऑनलाइन मोड से आरटीजीएस और एनईएफटी कैसे की जा सकती है। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।